ज़ॉम्बी को देखते ही कोई भी उससे दूर भागने लगेगा, लेकिन सोचो कोई उसकी मदद से पैसे कमाने लगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत कोरिया के एक शहर से होती है, जहां एक खाली मैदान में कई सारे केमिकल ड्रम्स गड़े हुए थे। फिर अचानक एक ड्रम में से सैम नाम का एक आदमी बाहर निकला, जो न जाने कैसे एक ज़ॉम्बी बन गया था। खैर उसी मैदान से निकलकर वो रोड साइंस को फॉलो करते हुए एक करीबी शहर में पहुंच गया था। वहीं दूसरी ओर एक सुनसान सड़क पर एक गाड़ी अचानक से रोड पर पड़ी कुछ कीलों की वजह से इनबैलेंस होकर साइड में लगी रेलिंग से जा टकराई। और ठीक उसी समय टॉम नाम का एक आदमी अपना टो ट्रक लेके वहां पे पहुंच गया। उसने गाड़ी में मौजूद कपल की मदद करने को कहा, लेकिन असल बात तो ये थी कि टॉम ने ही उस रोड पर वो कीले बिछाई थी ताकि उसे नए ग्राहक ढूंढने में तकलीफ ना हो। फिर अगले सुबह टॉम ने उस गाड़ी को पूरी तरह से ठीक करने के बाद एक बहुत भारी बिल बना दिया, जिसे देखकर उस आदमी ने टॉम से बहस करना शुरू कर दिया। पर तभी उस आदमी की नजर टॉम की बहन नोरा पे पड़ी, जिसके हाथ में एक बॉडी बैग था। असल में उस बैग के अंदर नोरा के पालतू खरगोश की लाश थी, जिसकी मौत पिछली रात को ही हुई थी। लेकिन वो आदमी ये देखकर बहुत ज्यादा डर गया और पूरा बिल चुकाकर वहां से निकल गया। उसके बाद टॉम की प्रेग्नेंट बीवी ने वो पैसे एक तिजोरी में डाल दिए। उधर सैम अभी भी रोड पर ही घूम रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर सामने से आ रही दो औरतों पर पड़ी। पर जैसे ही उसने उन दो औरतों पर हमला करने की कोशिश की, पर वो इतना धीरे था कि वो औरतें आसानी से बच के निकल गई। पर तभी कुछ बच्चों ने उस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे परेशान होकर सैम उनका पीछा करने लगा। पर उसकी धीमी रफ्तार के चलते वो बच्चे आसानी से बच के निकल गए। और फिर थोड़ी ही देर में सैम एक गांव में पहुंच गया था, लेकिन बदकिस्मती से एक काले कुत्ते की नजर उस सैम पे पड़ गई और उस काले कुत्ते ने सैम का पीछा करना शुरू कर दिया। वहीं पास में टॉम के पिता जॉन अपने दोस्तों के साथ ताश खेल रहे थे। जॉन का सिर्फ एक ही सपना था कि वो बहुत सारे पैसे इकट्ठा करके हवाई चला जाए। तभी उन सब का दोस्त एक नई विग खरीद के लेके आया, जिसकी मदद से अब वो काफी जवान लग रहा था। और ये देखकर सभी का ध्यान ताश से हटकर विग पे चला गया और इसी का फायदा उठाकर जॉन ने अपने पत्ते बदलने की कोशिश की। पर तभी उसके एक दोस्त ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद वो बाहर भौंक रहे कुत्ते का बहाना लगाकर जल्दी से वहां से निकला। बाहर पहुंचकर सबसे पहले तो उसने उस कुत्ते को वहां से भगाया। तभी उसे बाथरूम से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। जब उसने बाथरूम में जाके देखा, जहां पे उसकी मुलाकात सैम से हुई, जिसने मौका मिलते ही जॉन के गले पे काट लिया। और उधर जैसे ही नोरा अपने खरगोश को जंगल में दफना कर निकली, तो उसकी नजर सड़क पर भाग रहे सैम पर पड़ी। सैम ने उस पर भी हमला करने की कोशिश की, पर नोरा ने उसके टांगों के बीच में लात मार के उसके अखरोट फोड़ दिए। इसके बाद सैम थोड़ी देर के लिए वहीं रुक गया। और अब जैसे ही सैम ने नोरा को करीब से देखा, तो उसे पहली नजर में ही प्यार हो गया। लेकिन उसका ये हसीन पल ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला था, क्योंकि तभी उस कुत्ते ने दोबारा उसका पीछा करना शुरू कर दिया। नोरा ने भी उस कुत्ते को पहचान लिया था, इसलिए वो भी तेजी से वहां से भागने लगी और सैम ने भी उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर दिया। थोड़ी दूरी पर उसी रोड से नोरा का भाई ट्रोय भी शहर से वापिस आ रहा था। पर जैसे उसने अपनी बहन को उसकी ओर भागते हुए आते हुए देखा, तो उसे लगा कि ये उससे गले मिलने के लिए आ रही है। पर नोरा तो सीधी भाग गई। पर जब ट्रोय ने कुत्ते को देखा, तो उसने भी दौड़ना शुरू कर दिया। सैम अभी भी उनके पीछे भाग रहा था, लेकिन तभी अचानक से नोरा नीचे गिर गई। इससे पहले कि सैम उस पर हमला कर पाता, पर तभी अचानक टॉम ने अपने ट्रक से उसे उड़ा दिया, जिसके चलते वो सीधा एक खाई में जा गिरा। पर कुछ ही सेकंड्स बाद वो वापस से खड़ा होकर वापस भागने लग गया। तीनों भाई बहनों को लगा कि हमने किसी को मार दिया है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद वो फिर से खड़ा होकर भागने लगा। घर पहुंचकर उन सभी ने पुलिस की डर से ये फैसला लिया कि उन्हें किसी भी हाल में उस अनजान आदमी को ढूंढना ही पड़ेगा। तभी ठीक उनके घर के बाहर एक एम्बुलेंस रुकी, जिसमें से जॉन बाहर निकला और बिना कुछ बोले अपने ट्रेलर में चला गया। उस रात कुत्ते के लगातार भौंकने से शहर में कोई भी नहीं सो पाया। वहीं दूसरी ओर ट्रोय अपनी नौकरी को लेकर परेशान था। असल में उसे नौकरी से निकाल दिया गया था, उसी चक्कर में तो वो घर वापस आया था। दूसरी ओर नोरा एक गाड़ी में बैठकर अपनी मरी हुई माँ की तस्वीर देख रही थी।
तभी उसे गैराज से एक आवाज आई। तब वो उसका पीछा करते हुए उस आवाज तक पहुंची। तब उसकी नजर सैम पे पड़ी, जो उस वक्त खरगोश के हिस्से की पत्ता गोभी खा रहा था। और ठीक उसी समय पर जॉन भी वहाँ पे पहुँच गया और उसने सैम को देखते ही उस पे हमला कर दिया। इसी बीच नोरा परिवार के बाकी सदस्यों को उठाने के लिए भागी और कुछ देर बाद टॉम ने गैराज में पहुंचकर सैम को इतनी जोरदार लात मारी और वो सीधा जाकर एक रोड से टकरा गया और वो रोड उसके शरीर में घुस गई। ये देखकर उन सबको लगा कि शायद उन्होंने उसे मार दिया है, पर कुछ ही सेकंडों बाद सैम ने वापस उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। ये देखकर उन्होंने सैम को उसी गैराज में बंद कर दिया और सैम को करीब से देखने के बाद ट्रॉय समझ गया था कि वो एक ज़ॉम्बी है। उसने अपने परिवार वालों को ज़ॉम्बीज़ की वीडियो दिखाई तो उन सबको डर था कि अब जॉन भी एक ज़ॉम्बी तो नहीं बन जाएगा। उस वीडियो को देखते ही उन सब ने जॉन को बेहोश करके एक वैन में बंद कर दिया। अगली सुबह से ट्रो ने ज़ॉम्बीज़ के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया। इसके बाद में उसने उन सभी को बताया कि ज़ॉम्बी वायरस को एक्टिवेट होने में कुछ दिनों का समय लगता है और इसीलिए उसका कहना था कि जॉन को इन सब से पहले मार देना चाहिए। लेकिन उसकी इस बात से टॉम बिल्कुल खुश नहीं था। ऐसे कैसे पापा को मार देगा तू, हाँ? और ठीक उसी समय जॉन भी खाना खाने के लिए पहुंच गया, लेकिन तभी ट्रॉय ने उसे दोबारा बेहोश कर दिया। ये देखकर टॉम इतना ज्यादा गुस्सा हुआ कि उसने अपने भाई को ही घर से बाहर निकाल दिया। उधर नोरा ने गैराज में जाकर सैम को पत्ता गोभी खिलाते हुए उससे बात करने की कोशिश की, पर सामने से उसे कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन तभी टॉम की पत्नी क्रिस्टी भी एक प्लास लेकर वहाँ पे पहुँच गई। वो सैम के दांत निकालना चाहती थी ताकि वो किसी और को नुकसान न पहुँचा पाए। उधर अब जॉन को पहले से ज्यादा जोशीला और जवान महसूस हो रहा था और उसकी ये जवानी देखकर उसके सभी दोस्त हैरान थे, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा खुश था और इसीलिए वो सैम का धन्यवाद करने के लिए गैराज में उससे मिलने के लिए गया। और जब उसके बेटों ने उसे पागलों की तरह नाचते हुए देखा तो ट्रो ने एक बार फिर से कहा कि देख, मेरे हिसाब से तो पापा को मार देना चाहिए, वही ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन टॉम इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। कुछ देर बाद टॉम का एक दोस्त उससे मिलने के लिए आया और उससे उसकी नई जवानी का राज पूछा। पहले तो जॉन ने कुछ बताने से मना कर दिया, फिर उसके दोस्त ने कहा कि मैं तेरी हवाई की टिकट करा दूंगा एरोप्लेन की। तो इसके बाद तो जॉन तुरंत ही तैयार हो गया। ठीक इसी समय ट्रॉय अपने पिता को मारने के लिए एक हथियार लेके वहाँ पे आया था, पर जब उसने पैसों की बात सुनी तो उसे इस सब में एक बिजनेस आइडिया दिखाई देने लगा। कुछ देर बाद जॉन के कई सारे दोस्त उसके पास पैसे लेकर पहुंच गए। जब जॉन उन सबको लेकर गैराज में पहुंचा तो वो देखता है कि सैम वहां से गायब हो चुका है। असल में टॉय उसे किडनैप करके ट्रक में लेके भाग गया था। अब वो किसी भी तरह एक मेडिसिन लैब के साथ बिजनेस डील करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी एक पुलिस की गाड़ी ने उसे ओवर स्पीडिंग के चलते हुए रोक लिया था। लेकिन किस्मत से वो पुलिस वाला ट्रॉय का दोस्त ही निकला और कुछ बातें करने के बाद उसने ट्रॉय को जाने की इजाजत दे दी। और जैसे ही वो पुलिस वाले वहाँ से जाने लगे, उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और जांच करने के बाद उन्हें ट्रक में पूरी तरह से बंधा हुआ सैम दिखाई दिया। जिसके बाद ट्रॉय ने वहां से भागने की कोशिश की, पर पुलिस ने उसे तुरंत ही अरेस्ट कर लिया। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद जब पुलिस वालों की नजर सैम के मुंह पे पड़ी, उन्होंने देखा कि उसके मुंह में तो एक भी दांत नहीं था। अब उन्हें लगने लगा था कि ट्रॉय इस मासूम इंसान को टॉर्चर कर रहा है। ट्रॉय चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि ये कोई इंसान नहीं है, ज़ॉम्बी है ये। लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। लेकिन कुछ देर बाद बाकी परिवार भी पुलिस स्टेशन पहुंच गया। अब जॉन हवाई जाने के चक्कर में ऐसी एक्टिंग करने लगा कि सैम तो मेरा बेटा ही है, इसे जल्दी छोड़ो। खैर घर पहुंचने के बाद जॉन ने सबके सामने हवाई जाने का ऐलान कर दिया। खैर इसके बाद दोनों भाइयों में ये बहस छिड़ गई कि पापा के जाने के बाद सैम को कौन रखेगा। तभी नोरा की नजर सैम के गायब हुए दांतों पर पड़ी, जिसके बिना उन सबका ये बिजनेस आइडिया पूरी तरह से अधूरा था। लेकिन तभी जॉन को एक नया आइडिया सूझा, जिसके चलते वो अपने दोस्त से उसका नकली जबड़ा मांग के ले आया, जिसकी मदद से वो लोग अपना बिजनेस कर सकते थे। इस जबड़े के मिलते ही उन्होंने सभी आदमियों को एक एक करके सैम से कटवाना शुरू कर दिया और इसके चलते उन्होंने रात तक काफी पैसे कमा लिए थे, जिन्हें क्रिस्टी ने ले जाकर उसी तिजोरी में रख दिया। अगले दिन वो सभी आदमी एक नए जोश और उम्मीद के साथ उठे
और उन्होंने शहर भर में लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। और वहीं जॉन तिजोरी में से सारा पैसा निकालकर हवाई के लिए निकल गया। इसके बाद ट्रो ने एक बार फिर से सैम को अगवा करने की कोशिश की, मगर इस बार क्रिस्टी ने उसका रास्ता रोक दिया। और जब वो दोनों आपस में बहस कर रहे थे, तभी नोरा सैम को सैर करवाने के लिए बाहर ले गई, जहां नोरा ने उसे कुछ शब्द सिखाने की कोशिश भी की, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ देर बाद आपस में खेलते हुए दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए, पर तभी टॉम ने वहां पहुंचकर उन दोनों को अलग कर दिया। जिसके बाद उन सब की नजर पास में घूम रहे रोड पे कुछ आदमियों पे पड़ी, जो काफी अजीब बर्ताव कर रहे थे। दरअसल ये लोग कुछ बूढ़े लोग थे, जो शहर में खबर सुनने के बाद अपने आप को जवान बनाने के लिए उनके घर आए थे। धीरे धीरे उनके ग्राहकों की संख्या बढ़ती जा रही थी और वो लोग पूरा दिन सैम से लोगों को कटवाकर अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे। मगर इस बीच नोरा को सैम के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो हर वक्त सिर्फ गैराज में ही पड़ा रहता था। और इसीलिए उसने एक वैन को गैराज में शिफ्ट करके सैम के लिए एक नए घर का इंतजाम किया, और साथ ही वो लोग सैम के लिए एक नया जबड़ा भी खरीद लाए। कभी कभी नोरा उसे शहर में घुमाने के लिए भी ले जाती थी। खैर धीरे धीरे उन लोगों ने इस काम के जरिए बहुत सारे पैसे कमा लिए थे, जिसकी मदद से उन लोगों ने एक पेट्रोल पंप भी खोल लिया। पेट्रोल पंप की ओपनिंग के लिए उन्होंने एक छोटा सा जश्न भी रखा, जिसमें सैम भी शामिल हुआ। पर जश्न के दौरान नोरा की नजर ट्रॉय पर पड़ी, जो अभी भी सैम को लेकर एक बिजनेस डील करना चाहता था, और इसीलिए नोरा को अब उसकी फिक्र हो रही थी। अगली सुबह पुलिस सैम के फिंगरप्रिंट्स की तलाशी करने लगी, जो उसने पुलिस स्टेशन में दिए थे। पर लाख कोशिशों के बावजूद भी उसके फिंगरप्रिंट्स किसी भी डेटाबेस से नहीं मिले। इसके चलते अब पुलिस को शक होने लगा कि सैम कहीं किसी गैर कानूनी काम में शामिल तो नहीं है। उधर जंगल में नोरा ने सैम को अपनी मरी हुई माँ के बारे में बताया, जिसकी मौत उसे जन्म देते हुए हो गई थी, और इसी वजह से उसे जिंदगी भर अपनी माँ को मारने के ताने सुनने पड़े। पर अब वो ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसका परिवार किसी और का फायदा उठाए, और इसीलिए वो सैम को जंगल में ही छोड़ के चली गई। और जैसे ही ट्रॉय को सैम घर पे नहीं मिला, वो उसी वक्त उसे ढूंढने के लिए निकल गया। और कुछ देर बाद सैम उसे वहीं खड़ा हुआ मिला जहां नोरा ने उसे छोड़ा था। ट्रॉय उसे अभी भी बेचना चाहता था, और इसीलिए वो उसे लेकर सीधा बस स्टैंड पहुंचा। उधर जॉन के एक दोस्त की शादी हो रही थी, और टॉम इस मौके का फायदा अपना पेट्रोल पंप प्रमोट करने के लिए करना चाहता था, और इसीलिए उनका पूरा परिवार शादी में अपने पेम्पलेट्स बांट रहा था। लेकिन तभी कुछ ही देर बाद सभी लोग धीरे धीरे ज़ोंबीज में बदल गए, और उन्होंने एक दूसरे को ही काटना शुरू कर दिया। इधर पुलिस स्टेशन में पूरे शहर भर से अलग अलग घटनाओं के कॉल आ रहे थे। उधर बस स्टैंड पर भी लोगों ने एक दूसरे पर हमला करना स्टार्ट कर दिया, जिसे देखकर ट्रॉय तुरंत ही समझ गया कि उनके बिजनेस ने शहर के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। और अभी एक साथ सभी लोगों के अंदर मौजूद ज़ोंबी वायरस एक्टिवेट हो रहा था, जिसके चलते ट्रॉय ने सोचा कि जल्दी से निकल लेते हैं यहाँ से। और इन सब के चलते उसने सैम को यहीं पे छोड़ दिया। धीरे धीरे पूरे शहर में ज़ोंबीज ने हमला करना शुरू कर दिया। उधर पेट्रोल पंप पे भी एक ज़ोंबी ने नोरा पर हमला करने की कोशिश की, पर क्रिस्टी ने बीच में आकर उसे रोक दिया। ठीक उसी समय एक पुलिस वाला भी वहाँ पे पहुँच गया, और उसने क्रिस्टी को अरेस्ट करने की कोशिश की। पर तभी जमीन पे पड़े उस ज़ोंबी ने पुलिस वाले पर ही हमला कर दिया। पर तभी टॉम की नजर कई सारे ज़ोंबीज पे पड़ी, जो उनकी ओर तेजी से बढ़ रहे थे, और इसलिए उसने पुलिस वाले की बंदूक उठाकर अपने परिवार को बचाने की कोशिश की। जिसके बाद वो लोग तेजी से अपने घर के अंदर घुसे, और उन्होंने रास्ते को रोकने के लिए काफी सारा फर्नीचर दरवाजे के पास लगा दिया। प्रेग्नेंट होने की वजह से क्रिस्टी के लिए इतनी भागदौड़ ठीक नहीं थी, और उसे अब दर्द होना भी शुरू हो गया था। पर इसके बावजूद भी वो अंत तक लड़ने के लिए तैयार थी। तभी टॉम की नजर अपने भाई की डायरी पे पड़ी, जिसने ज़ोंबीज के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ था। और उस डायरी को पढ़ने के बाद उन तीनों ने अपने आप को अच्छी तरह से ढक लिया। उधर बस स्टैंड पर ट्रॉय एक बस के नीचे छिपा हुआ था, और तभी अचानक उसका फोन बजने लग गया, जिसने सभी ज़ोंबीज का ध्यान उसकी तरफ खींच लिया।
लेकिन ऐन वक्त पर ट्रॉय ने वो फोन अपने से दूर फेंक कर खुद को बचा लिया और जैसे ही ज़ॉम्बीज़ फोन के पीछे भागे तभी उसे बस स्टैंड से निकलने का मौका मिल गया। इसके बाद वो एक ट्रक उठाकर तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। शाम होते होते क्रिस्टी का दर्द बढ़ता जा रहा था, पर वो फिर भी हार मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन तभी अचानक उन्हें कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। असल में ये आवाजें ज़ॉम्बीज़ की ही थी जो उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर वो तीनों तुरंत खिड़की से निकलकर गैराज की छत पे चले गए, जो एक लकड़ी के जरिए आपस में जुड़ा हुआ था। पर जैसे ही वो ज़ॉम्बीज़ उसे पार करने लगे वो नीचे गिरने लगे। ठीक उसी समय ट्रॉय भी वहाँ पे पहुँच गया और उसने उस ट्रक में से ही उन ज़ॉम्बीज़ पर पटाखों से हमला करना शुरू कर दिया। टॉम ने उसे सावधान करने की कोशिश तो की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जल्द ही उस ट्रक की सीट ने आग पकड़ ली। और ये देखकर ट्रॉय वहां से निकलकर एक कोने में छिप गया और ट्रक में लगी आग ने ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, जिसके बाद ट्रक में पड़े पटाखों की वजह से पूरा आसमान रंगीन हो गया और ये सब देखने में ज़ॉम्बीज़ को बहुत मजा आ रहा था। ठीक उसी समय पर नोरा ने उस डायरी में पढ़ा कि ज़ॉम्बीज़ को रंग और आग काफी ज्यादा पसंद होती है। तब तक शहर के बाकी ज़ॉम्बीज़ भी पेट्रोल पंप पे जल रही लाइट को देख के उनकी तरफ बढ़ रहे थे और इधर क्रिस्टी जल्द ही एक बच्चे को जन्म देने वाली थी, तो अब उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना जरूरी था। इसीलिए टॉम और ट्रॉय ने सैम के कपड़े पहनकर बाहर जाने का फैसला किया ताकि वो भी एक ज़ॉम्बी ही लगे। और सैम के कपड़ों में से आ रही महक ने अपना काम कर दिया और वो लोग बड़ी ही आसानी से टो ट्रक तक पहुंच गए और ट्रक में बैठते ही उन्होंने लाइट्स चालू की, जिसने ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। और जैसे ही जब लाइटें बंद हुई तो ज़ॉम्बीज़ पागलों की तरह बर्ताव करने लगे। तभी नोरा भी वहाँ एक कटर लेकर पहुँच गई और उसने एक ज़ॉम्बी का हाथ काट कर दूर फेंक दिया ताकि वो बाकी ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटका सके। पर जैसे ही ज़ॉम्बीज़ उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़े, सैम ने वहाँ पहुँचकर उसकी जान बचा ली। ठीक उसी समय छत पे एक ज़ॉम्बी ने कुछ केबल्स को छेड़ दिया और उसी समय पेट्रोल पंप की सारी लाइट फ्लिकर करने स्टार्ट हो गई और इस चीज ने सभी ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटका दिया। उधर दोनों भाइयों को ट्रक में बैठने के बाद एहसास हुआ कि उन्होंने चाबी कमरे में ही छोड़ दी थी और इसीलिए टॉम ने वापस जाकर चाबी लेने का फैसला किया। पर रास्ते में ही अचानक से पेट्रोल पंप की सारी लाइटें बंद हो गई, जिसके बाद अब सभी ज़ॉम्बीज़ का ध्यान उसके ऊपर था। और ठीक उसी समय क्रिस्टी ने एक बच्चे को जन्म दिया और जिसके रोने की आवाज के चलते सभी ज़ॉम्बीज़ उसकी ओर बढ़ने लगे। और टॉम किसी भी हाल में अपने बच्चे को बचाना चाहता था और उसके लिए टो ट्रक की चाबी लाना बहुत ज्यादा जरूरी था। टॉम बिना कुछ सोचे चाबी लेने के लिए स्टोर में घुस गया, जहां उसका सामना कई सारे ज़ॉम्बीज़ से हुआ। उधर ज़ॉम्बीज़ वैन के अंदर मौजूद बच्चे तक पहुंचना चाहते थे, पर नोरा उन्हें रोकने के लिए वैन के सामने खड़ी हो गई। वो किसी भी हाल में अपने परिवार को बचाना चाहती थी। उधर टॉम को चाबी तो मिल गई, लेकिन तब तक उसे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया था और इसीलिए उसने वो चाबी ट्रॉय की तरफ फेंकी, जिसके बाद इशारा मिलते ही नोरा भी वैन के अंदर चली गई। पर सैम ने उनके साथ अंदर आने से मना कर दिया क्योंकि वो बाहर रहकर उन ज़ॉम्बीज़ को रोकना चाहता था। चाबी मिलते ही ट्रॉय ने जल्दी से ट्रक को भगाया, जिसके चलते वो गैस डिस्पेंसर से टकरा गया और चारों तरफ पेट्रोल फैलना स्टार्ट हो गया और ज़ॉम्बीज़ को इसमें भी मजा आ रहा था। और इसी मौके का फायदा उठाकर टॉम भी ट्रक में बैठ गया और अब वो लोग वहाँ से जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन नोरा को वहाँ से जाते हुए भी सैम के लिए बुरा लग रहा था। खैर, जब वो उससे दूर जा रही थी तो सैम ने नोरा को देखकर उसका नाम लिया, जिससे ये साफ हो चुका था कि अब उसकी इंसानियत वापस लौट रही थी। ये देखते ही बाकी ज़ॉम्बीज़ ने उस पे हमला कर दिया, पर उस वक्त सैम के पास एक लाइटर था और उसकी मदद से उसने वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया। अगली सुबह चारों तरफ न्यूज फैल गई कि ह्यूमन बायो नाम की एक दवाई की वजह से चारों तरफ ज़ॉम्बी वायरस फैल गया है और अब ये वायरस पूरे देश में हावी हो रहा था। इसीलिए सरकार ने सभी को घरों में रहने की ही सलाह दी। उधर ट्रक में बैठे बैठे टॉम भी अब एक ज़ॉम्बी में बदलने लग गया था और इसीलिए उन्होंने ट्रक को रोककर आगे का प्लान बनाना शुरू कर दिया। ठीक उसी समय जॉन भी हवाई की ट्रिप से वापस आ गया
पर वो सैम के काटने के बावजूद भी बिल्कुल ठीक था और इसका साफ मतलब था कि उसके खून से वायरस का एंटीडोट बनाया जा सकता है। 6 महीने बाद अब वो पूरा परिवार पूरे देश में घूम घूम कर फ्री में एंटीडोट बांट रहा था और इन सब में सैम भी उनके साथ था, जो इस एंटीडोट से अब पूरी तरह से बिल्कुल सही हो चुका था। और इसी के साथ कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। और थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है तो थोड़ा सपोर्ट भी कर दो।